नमस्कार, मैं आसमान शाह। इन दिनों मिडल ईस्ट एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, जहां घट रही घटनाओं को लेकर दुनिया भर के लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। दुनिया भर के अखबारों या मीडिया चैनलों को देखने और पढ़ने पर पाएंगे कि इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान में चल रहे युद्ध को प्रमुखता से जगह दी जा रही है। और अब तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागकर युद्ध में डायरेक्ट एंट्री कर ली है, जिससे युद्ध अब एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है। इजराइल पर हमला करते हुए ईरान ने कहा है कि यह हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला है। वहीं अब सवाल खड़ा होता है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को तेहरान में मारा गया। जब इस्माइल हानिया की मौत हुई थी, तभी से ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने इजराइल पर तब हमला किया जब लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हुई। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर हसन नसरुल्लाह है कौन? अरब जगत में हिजबुल्लाह की क्या ताकत है? हसन नसरुल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को बैरूत के मटन जिले के बुर्ज हम्मौद में एक शिया परिवार में हुआ था। हसन नसरुल्लाह का जन्म 10 बच्चों में से 9वें के रूप में हुआ था। उसके पिता का नाम अब्दुल करीम नसरुल्लाह था। वे फल और सब्जियां बेचने का काम करते थे। हालांकि उनका परिवार विशेष रूप से धार्मिक नहीं था, लेकिन हसन की धार्मिक अध्ययनों में रुचि थी। उसने अल नजाह स्कूल और बाद में मुख्य रूप से ईसाई बहुल सीन एल फील इलाके के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। 1975 में लेबनानी गृह युद्ध के फैलने से नसरुल्लाह सहित परिवार को बाजो रोह में अपने पैतृक घर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उस समय नसरुल्लाह 15 वर्ष का था, जहां उसने टायर के पब्लिक स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। वहां वो कुछ समय के लिए अमल मूवमेंट में शामिल हुआ, जो एक लेबनानी शिया राजनीतिक समूह है। 1976 और को 16 साल की उम्र में नसरुल्लाह को इराक जाना पड़ा, जहां वो एक आंदोलन में शामिल हुआ, लेकिन कुछ ही समय में उसे वहां से लेबनान वापस आना पड़ा। लेबनान आने के बाद नसरुल्लाह हिजबुल्लाह में शामिल हो गया, जिसका गठन 1982 में लेबनान पर इजरायली आक्रमण से लड़ने के लिए किया गया था। 1989 में हसन नसरुल्लाह ईरान के कौम चला गया, जहां उसने अपने धार्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाया। 1991 में नसरुल्लाह लेबनान लौट आया, तभी हिजबुल्लाह के नेता रहे मुसावी को इजराइल ने हवाई हमले में मार दिया था, जिसके बाद अगले साल मुसावी की जगह हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का नेता चुन लिया गया। वहीं 2006 में इजराइल के साथ लेबनान युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के लक्ष्यों की तलाश में इजरायली बमबारी ने बैरूत के कई हिस्सों में नुकसान पहुंचाया, खासकर गरीब और बड़े पैमाने पर शिया दक्षिण बैरूत, जिसे हिजबुल्लाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 3 अगस्त 2006 को हसन नसरुल्लाह ने लेबनान की राजधानी पर इजराइल की बमबारी के प्रतिशोध में तेल अवीव पर हमला करने की कसम खाई। संघर्ष के दौरान जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब सहित अरब देशों की ओर से नसरुल्लाह की कड़ी आलोचना की गई। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और मिस्र के राष्ट्रपति हस्ने मुबारक ने 14 जुलाई को क्षेत्र को युद्ध में घसीटे जाने की जोखिम के बारे में चेतावनी दी, जो अरब हितों के सेवा नहीं करता। जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस सऊद अल फैसल ने हिजबुल्लाह के हमलों को अप्रत्याशित, अनुचित और गैर जिम्मेदाराना बताया था। उसने आगे कहा था कि यह कृत्य पूरे क्षेत्र को वर्षों पहले ले जाएगा और हम उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को 2006 में इजराइल के खिलाफ युद्ध से नई प्रतिष्ठा और राजनीतिक ताकत मिली थी। नसरुल्लाह को 15 अक्टूबर 2008 को जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन नसरुल्लाह को बचा लिया गया। इसी बीच 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग ने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे नसरुल्लाह को कठोर निर्णय लेने पड़े। 2011 में उसने टूनीशिया, मिस्र और बहरीन में विद्रोह का समर्थन किया, लेकिन जब सीरिया में उसके सहयोगी बशर अल असद को विरोध प्रदर्शन और बाद में गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, तो नसरुल्लाह शुरू में चुप रहा, लेकिन 2013 में सीरियाई सरकार के गृह युद्ध में हिजबुल्लाह के समर्थन कर हिजबुल्लाह युद्ध में कूद पड़ा, जिससे सीरिया के आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत हुई थी। इस घटना को लेकर हिजबुल्लाह की आलोचना भी की जाती रही। वहीं हिजबुल्लाह को अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। साथ ही अरब जगत के कई देश हिजबुल्लाह को एक चरमपंथी संगठन के रूप में देखते रहे। वहीं हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले पर नसरुल्लाह ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उसने यरूशलेम की मुक्ति का आह्वान किया। इजराइल को ज़ायनी अस्तित्व के रूप में उल्लेख करते हुए इजराइल पर हमास के हमलों को एक वीरतापूर्ण ऑपरेशन कहा।
नसरुल्लाह ने कहा कि उत्तरी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमले जो 7 अक्टूबर के तुरंत बाद शुरू हुए थे, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में किए गए। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ कई दफा छिटपुट लड़ाई होती रही, लेकिन अभी हाल ही में इजराइल और हिजबुल्लाह का डायरेक्ट वॉर शुरू हुआ, जिसमें 27 सितंबर 2024 को इजरायली वायुसेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया, जिसमें कथित तौर पर नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया। हमले के बाद कम से कम 6 लोग मारे गए और 90 से अधिक लोग घायल हुए। इसके बाद अलावा कई लोग लापता हुए। अगले दिन आईडीएफ ने कहा कि हमले में नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह और लेबनानी अधिकारियों ने बाद में नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि भी की। हसन नसरुल्लाह की मौत के 4 दिन बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद मिडल ईस्ट एक नए युद्ध में जा चुका है। इस पर अमेरिका समेत दुनिया के कई नेताओं ने आलोचना की है। अब देखना यह होगा कि इजराइल ईरान के हमले की क्या प्रतिक्रिया देता है। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए डीसी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।